जय श्री माता जी। श्री माता जी को प्रणाम करके हमारे दोनों हाथ माँ के सामने। हमें माँ को देखना है और चित्त वाइब्रेशंस पर देना है। पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे। बड़े प्यार से दुलार से हम माँ को देखेंगे, प्रसन्न चित्त होकर के, शांत रह करके। मन में शांति होनी चाहिए, हृदय भी अपना शांत रहना चाहिए, दिमाग में कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। शांत चित्त होकर के हमें माँ के सामने बैठना है और माँ को खाली देखना है पूरे भक्ति के साथ, प्रसन्न होकर के। और चित्त वाइब्रेशंस पे देना है। धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हृदय स्वच्छ हो जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा, वैसे वैसे वाइब्रेशंस बढ़ते नजर आ जाएंगे। तो इसे पूर्णतया एकाग्र होना बहुत जरूरी है। चित्त को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। शुद्ध चित्त और एकाग्र चित्त, ये सहज योग के दो पहलू है। इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। हमारी कुंडली शस्त्रार के ऊपर सहज में जाएगी, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए चित्त को शुद्ध होना भी जरूरी है और शांत भी होना जरूरी है। मां को देख करके हम अपने आप निर्विचार हो जाते हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए हमारी। नहीं तो केवल कर्म कांड कोई काम का नहीं है। मां को देखते ही हम पूर्णतया निर्विचार हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जैसे भाव उत्पन्न होने चाहिए हमारे अंदर से, हृदय से। करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, दया प्रेम सब उत्पन्न होने चाहिए। जिसे बोलते हैं ना, अष्ट सात्विक भाव। मां को देख के ऐसा हो जाता है। कोई सात्विक व्यक्ति को देख करके भी हमारे मन में, हृदय में सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। वैसा ही हमें मां को देख करके सात्विक भाव उमड़ने चाहिए और उसे देख करके फिर हम बीचों बीच अपने आप आ जाते हैं। ना लेफ्ट में जाते हैं ना राइट में जाते हैं, बीचों बीच सन्मार्ग में रहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में रहते हैं। उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये हमारा स्वभाव हो जाता है। बीच में रहने का जो स्वभाव यानी कि आत्मा का भाव है, ये स्व यानी आत्मा, वो आत्मा का भाव रहता है और हम बीचों बीच रह जाते हैं और हमारी उन्नति हो जाती है आध्यात्मिक दृष्टि से। जब हम मां को देखते हैं तो पूरे भक्ति के साथ देखना है। ये जो देखते हैं ना, उस देखने में ही सब कुछ आ जाता है। देखना ही जरूरी है ना। आंख हमारी बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। जो भी हम देखते हैं वो सो पवित्र, जिसमें पवित्रता छिड़कनी चाहिए, अपनी आंखों से छलकनी चाहिए। पवित्रता, निर्मलता, मांगल्यता, ये सब लोगों को दिखना चाहिए। आपकी आंख शुद्ध और निर्मल है, क्योंकि आंख में ही
जिसे बोलते हैं ना, आत्मा की खिड़की है। आत्मा हृदय में है, लेकिन खिड़की जो है वो आंखें हैं हमारी। आंखों से पता चल जाता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आप कितना ध्यान करते हैं, आप आत्मा के पास कितने जा चुके हैं या परमात्मा के पास कितने हैं, वो आंखों से पता चल जाता है, आपके चेहरे से पता चल जाता है। आपके चेहरे पर जो नूरानी तेज है, उससे पता चल जाता है कि आप परमात्मा के पास बैठे हैं, माँ के पास बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं। ये पता चल जाता है। इसे वाइब्रेशंस देखने की जरूरत नहीं है, जो अंदर है वही बाहर आ जाता है। इसलिए अंदर की जो आत्मा की स्थिति है, उसे हमें बहुत गहराई होनी चाहिए, गहरा उतरना चाहिए। जब हम सूक्ष्मता में उतरते हैं और गहराई में उतरते हैं, तभी हमारी आत्मा जग जाती है। हमें पता चल जाता है, वाइब्रेशंस का भी पता चल जाता है सूक्ष्मता में। ऊपरी ऊपरी चीज से हमें कुछ पता ही नहीं चल सकता। हम देखते हैं वाइब्रेशंस, कभी कभी देखते हैं ऐसा वाइब्रेशन वैसा, ये ऊपरी ऊपरी हो गया। जब हम गहनता में उतरेंगे, तभी तो सूक्ष्म वाइब्रेशंस पता चल जाएंगे ना। आज जो हमें तकलीफ है, जो बीमारी की तकलीफ है, उससे हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। ये कोरोना हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया। इसे डर के मारे वो ज्यादा फैलता है। तो सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग से ये डर को बाहर करना चाहिए। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम योगी जन हैं, और योगी जनों को सबसे पहले शूरवीर होना जरूरी है। उसे लड़ना जरूरी होता है। जैसे वैसे तो हम दिन रात लड़ते ही रहते हैं, अंदर की बात है ये। तुकाराम बोलते हैं ना, रात्रिन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो तो तलवार लेके तो नहीं लड़ गए थे। तो ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे अंदर जो षड रिपु है, उससे हमें लड़ना है। उसे उस पर जीत हासिल करनी है। जो हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, मोह है और भय है, इससे हमें लड़ना बहुत जरूरी है, जिसे षड रिपु कहते हैं। इनका दमन करना बहुत जरूरी रहता है योगियों के लिए। हम तो योगी है। जब हम संत हो जाते हैं तो उससे लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर की लड़ाई होती है, ये बाहर की नहीं। बाहर नहीं दिखता ये सब अंदर की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं। तो जब ये लड़ाई अंदर से हम लड़ते हैं, तो कोरोना से क्यों नहीं लड़ सकते? हम जरूर लड़ सकते। जो ये षड्रिपु है, उससे हम संयम रखेंगे, उस पर संयम आ जाएगा, या उस पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा, तो कोरोना वायरस से भी हम अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। नहीं तो अभी हम क्या करते, कोरोना हो गया ऐसा किसी ने, डॉक्टर ने बोल दिया, तो गए काम से हम। हमारे मन में, हृदय में जो डर बैठता है ना, उसी से हम नीचे 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 जाते हैं। कोई सा भी रोग हो, उसमें क्या है, हम सहयोगी है, हम तो आम आदमी तो नहीं। हमें यह सोचना चाहिए उस वक्त कि हम सहयोगी है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। क्या रोग लेते हुए हमें मरना है, इसलिए आए हैं? हमें आत्मा की ओर दृष्टि करनी चाहिए। सबसे पहले हम सहयोगी है, हमारा चित्त शरीर से ज्यादा आत्मा की ओर होना जरूरी है। और जब चित्त आत्मा की ओर जाता है ना, तभी ये सब डर खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, हमें मालूम है। गीता में भी स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आत्मा है उसे कोई भिगो नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमर है, शिव है, साक्षात शिव जी है वो। और जब हमारा चित्त उधर से हट जाता है, आत्मा से हट जाता है, तभी तो हार्ट का अटैक आता है ना।
कोरोना की बजाय हार्ट की बीमारी से सब लोग मर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसे तो ढूंढना चाहिए ना। कोरोना एक निमित्त मात्र है। वो तो शिव जी का ही रूप है। रौद्र रूप बोले तो शिव जी का ही रूप है। लेकिन ये किस लिए आया हुआ है, इसे भी तो देखना चाहिए ना। हमें सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, किस लिए आया है ये। हम तो निगेटिविटी बोलते हैं, लेकिन निगेटिविटी है, भूत है, राक्षस है, वो तो सब शिव जी के पास ही रहते हैं ना। आदमी हो या भूत हो या राक्षस हो, शिव जी को तो सब प्यारे हैं। उनमें कोई वो अलग नहीं समझते। वो तो उनके सामने तो सब एक जैसे ही है। तो ये जो बात है वो अंदर की बात है, वो आत्मा की बात है, वो शिव जी की बात है। तो ये जब आती है बीमारी, तब हमारा चित्त पूर्णतया सहस्त्रार के ऊपर यानी कि आत्मा पर होना जरूरी है, तभी हम बच सकते हैं। जितना हमारा चित्त आत्मा की ओर होगा, तब हमें कुछ नहीं होगा। ये तो सच बात है। जब हमारा चित्त सहज में नहीं है या शरीर में है, हम चिंता करते हैं, शरीर की करते हैं, बीमारी की चिंता करते हैं, ये हो गया वो हो गया डर के मारे, तो ये बीमारी फैलेगी। लेकिन हम जो सहयोगी है, हमारा कर्तव्य क्या है कि उस बीमारी से हमें लड़ना सीखना चाहिए। उसे लड़ना है, क्योंकि हम माँ के भक्त हैं, दुर्गा माँ के भक्त हैं और शिवजी के गण है। जब हम शिवजी के गण बन जाते हैं, तभी आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसे इसलिए हमारा चित्त पूरा शिवजी के ऊपर यानी आत्मा के ऊपर होना चाहिए, आत्मा पर होना चाहिए। और जब हमारा चित्त आत्मा में रहेगा, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पूरा चित्त होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि माँ ने जो कहा है, हम माँ के लेक्चर सुनते हैं तो उसे बहुत गहराई से सुनना चाहिए और रोज सुनना चाहिए। और जो माँ ने बताया है उस तरफ से हमें करना है। अभी ये उसकी जरूरत है कि माँ जो बोल रही थी अमृतवाणी में, वो हमारे हितकारी है और उसे हमें अमल करना है। अभी वो समय आ गया है कि अब उस पर अमल होना बहुत जरूरी है। हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए, आत्मा की ओर होना चाहिए। अभी हम हमारा हमारा ही रोना धोना लेके बैठे हैं, दूसरों का क्या देखेंगे। तो इस घोर कलयुग में जो बीमारियां चल रही है, उस पर हमें खड़े होकर के खुद की बीमारी भी ठीक करनी है और दूसरों की भी बीमारी ठीक करने का प्रयास हमें करना है। इसलिए हमें जो मन में डर बैठा है, उसको निकाल ही देना है और पूरी तरह माँ के चरणों में हम बैठे हैं, ऐसा सोच करके हाथ में तलवार लेकर के लड़ना बहुत जरूरी है। उसके दो हाथ हमें करना है, उससे जो बीमारी है उससे दो हाथ करना है, डरना नहीं है, उसके साथ लड़ना बहुत जरूरी है। और लड़ना भी क्या है, माँ ही सब कुछ करती है, हमें कुछ करने ही नहीं दे रही है माँ। वो तो सब करके लेगी, हमें तो सिर्फ खड़ा रहना है ऐसे। हाँ आओ ऐसे, जो बोलते हैं ना, जो दूसरा आदमी जब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, शत्रु आता है हमारे ऊपर, तो हम लड़ने के लिए सज्ज हो जाते हैं ना, वैसे सज्ज होना जरूरी है। तभी तो ये भागेगा ना। नहीं तो हम भागेंगे तो वो भी हमारे पीछे भाग के आएगा। तो इसे लड़ना बहुत जरूरी है, डरना नहीं है, उसे लड़ना है। हमारे पास शस्त्र अस्त्र वगैरह सब कुछ है, माँ ने दिया है, तो उसका उपयोग हमें अभी करना है। जो बंधन देना है या शुभिटिंग करना है, जो प्रार्थना करनी है, वो जब हम आत्मा की ओर चित्त दे के करेंगे या परमात्मा की ओर शस्त्रार के ऊपर चित्त दे के करेंगे, तो ये जरूर फलदायी होगा। सो इस
बीमारी से हमें न डरते हुए उसका मुकाबला हमें सब लोगों को, ये सब सहयोगियों को मिल के करना है। कलेक्टिविटी, जो कलेक्टिविटी हमारी स्ट्रांग होगी तो कोई भी बीमारी या कोई भी निगेटिविटी या कोई भी वायरस बच नहीं सकता, वो भाग जाएगा। इसलिए हमें पूर्णतया मां की शरण में जाना है, हमें मां के चरणों में बैठना है। और जो मां के चरणों में बैठते हैं ना, वही कुछ कार्य करके दिखाते हैं। तभी इस अंधकार में या कलयुग में या घोर अंधकार छाया हुआ है, हमें ये कार्य करना बहुत जरूरी है। हमें न डरते हुए इससे मुकाबला करना है। तो डर को हमें पूर्णतया निकाल देना है और खड़े होके, सज्ज होके मुकाबले के लिए तैयार हो जाना है। मां हमारे पीछे है, गण हमारे आगे है, वो ललायित है कार्य करने के लिए। तो हम थोड़ा सा धीरज रख के जो एक कदम है उसे आगे हमें डालना है। सो हम पूर्णतया मां के चरणों में बैठ करके ये कार्य पूरा कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। अब मां को देखते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पूरा चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे होगा। जो दोनों हाथों से वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे हमें खींचना है, खींच लेना है। हमारे उंगलियों के अंदर जो नस है, नसा है, उससे ये वाइब्रेशंस खींचने की जरूरत है। खींचे हुए वाइब्रेशंस कलाई तक हमें लेने हैं। देखिए, खींचे हुए वाइब्रेशंस कलाई तक लेने हैं, पूर्णतया पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे। कनेक्टिविटी जो है उस पर हमारा चित्त, सब लोगों का, सब सहयोगियों का कलेक्टिविटी पर चित्त होना जरूरी है। क्योंकि कलेक्टिविटी में ही मां है, श्री माता जी कलेक्टिविटी में ही कार्य करती है। सो हमारा चित्त भी कलेक्टिविटी पर होना जरूरी है। हमें दिन भर पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे देना है। जब हम मां के सामने बैठते हैं ना, तो जो वाइब्रेशंस आते हैं वो कलेक्टिविटी के वाइब्रेशंस रहते हैं। हमें ये देखना बहुत जरूरी है। मां की फोटो से जब वाइब्रेशंस आती है ना, तो वो कलेक्टिविटी के वाइब्रेशंस होते हैं। मां में ही सब सहयोगी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि मां के शरीर के हम एक पेशी है ना, सेल है। तो हमें डरने की क्या बात है? जब ये विश्वास हम में नहीं होता ना, तभी हम डरते हैं। जब ये विश्वास आप पे हो जाएगा कि मां के शरीर में हम एक सेल की तरह कार्य कर रहे हैं, तो मां ही देखेगी ना सब। हमें देखने की क्या जरूरत है? वो तो देख लेगी सब। हमें तो खाली खड़ा ही रहना है ना। करना क्या है सब? वो तो करके लेगी सब। इसलिए खड़ा तो होना जरूरी है। डर छोड़ के हमें खड़ा रहना है। और कोई भी साधक आज से नहीं डरेगा। जो प्रिकॉशन है वो लेंगे, जरूर लेंगे, प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी। लेकिन अंदर की जो प्रिकॉशन है उससे ज्यादा जो स्पिरिचुअल लेवल की जो प्रिकॉशन है, या उस पर हमें ज्यादा चित्त देना है। स्पिरिचुअल पर, आत्मा की ओर, शरीर पे नहीं, लेकिन आत्मा की ओर हमारा चित्त रहना बहुत जरूरी है। निगेटिविटी पर हमारा चित्त बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी जाता है। अभी कोरोना है तो कोरोना पर चित्त जाता है, तो वो बढ़ेगा ही ना। सहयोगियों का चित्त उधर गया तो आपकी जो शक्ति है वो कोरोना को मिल गई, तो वो बढ़ेगा। इसलिए हमारा चित्त जो है वो वाइब्रेशंस पर श्री माता जी की ओर होना चाहिए, आत्मा की ओर होना चाहिए। तभी तो वो खत्म हो जाएगा ना। शिव की ओर हमारा चित्त होना चाहिए। आत्मा क्या है? शिव जी है।
उनकी प्रार्थना करनी है, उन पर चित्त देना है। और जब बाह्य में ज़्यादा चित्त जाता है, तो आत्मा हार्ट से हट जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि अटैक आ गया हार्ट का। इसलिए हमारा चित्त अंदर आत्मा की ओर रहना है, वो सीखना है हमें। चौबीसों घंटे हमारा चित्त आत्मा की ओर रहना चाहिए, यानी कि शस्त्रार के ऊपर, दोनों एक ही है। अब हमारा बायां हाथ कुंडलिनी के सामने, दाएं हाथ से कुंडलिनी को हम ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, चित्त कुंडलिनी पर। देखिए धीरे धीरे कुंडलिनी ऊपर आ रही है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कुंडलिनी कितनी धीरे सूक्ष्म है। वो धीरे धीरे कैसे आ जाती है, हर चक्र को भेद करके वो शस्त्रार के ऊपर आ जाती है। हमें एक गांठ बांधनी है। ठीक, दूसरी बार फिर से कुंडलिनी को उठाना है, धीरे धीरे उठाते, चित्त कुंडलिनी पर है, इधर उधर नहीं है, कुंडलिनी पर है। अभी दो गांठ बांधते हैं। ठीक है, तीसरी बार एकाग्रता होना भी जरूरी है। जितने भी घंटे हम ध्यान करेंगे ना, वो एकाग्र चित्त से करेंगे। 1 घंटा तो करते हैं, 3 गांठ बांधते हैं ऊपर, 3 गांठ। कुंडलिनी ऊपर आ गई, देखते हैं ऊपर आ गई क्या। ठीक है, अब कवच, लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक हाथ लेते हैं, फिर राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक, कवच हो गया। 7 बार ऐसा करेंगे। चित्त कवच पर होना चाहिए, ये जरूरी है। कवच पर चित्त, ये शिव कवच है, देवी कवच है, दुर्गा कवच है, इसको हमें लेना ही पड़ेगा। पूरा चित्त, बाहर जाते वक्त इसे ले करके ही हम बाहर जाएंगे, और पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रहेंगे। मां को हम हर समय देखते रहेंगे, शस्त्रार के ऊपर। अब दोनों हाथ फिर से मां के सामने, थोड़े देखते हैं वाइब्रेशंस आते हैं क्या हाथ से, थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। और जो कवच हमने लिया है, उस कवच पर हम चित्त देंगे। देखते हैं कवच बैठा है या नहीं बराबर, या खाली कर्मकांड हो गया, देखना जरूरी है। ठीक है, अब हमारा दाहिना हाथ या राइट हैंड हमारे हृदय पर रखना है, पूर्णतया हृदय पर। चित्त हृदय में बसा हुआ आत्मा, उस पर पूरा चित्त अंदर की ओर, आत्मा की ओर देना है। मां से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। जो शुद्ध आत्मा होगा, तो उसे कोई भी वायरस पकड़ नहीं सकता, क्योंकि गणेश तत्व यानी कि शुद्धता, आत्मा शुद्ध है, तो उसको कौन पकड़ेगा, कौन मार सकता है। यीशु क्रिस्त हमारे सामने उदाहरण है, यीशु क्रिस्त, जीसस, मेरी माता, जीसस क्राइस्ट, उनको क्रूसिफाइड किया, तो तीसरे दिन वो जिंदा हो गए। वो तो मरे ही नहीं थे, क्योंकि आत्मा को कौन मार सकता है।
वो तो पवित्र आत्मा था, होली घोस्ट, यानी पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा था, तो उसको कौन मार सकता है? इसलिए हम भी वो शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और हमें पता नहीं है, हम कहते हैं कि ये शरीर ही मेरा है, मैं ही शरीर हूँ। ऐसा बोलने से तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी बीमारी शरीर को लग सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं लगती। जब हमारा चित्त आत्मा पे जाएगा, तो आत्मा तो शुद्ध ही है, तो कोई बीमारी शरीर को भी नहीं लगेगी। जब चित्त ही आत्मा पर है, तो शरीर भी शुद्ध हो जाएगा ना। इसलिए हमारा चित्त आत्मा की ओर होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, निर्मल आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कोई भी नहीं हूँ इसमें से, खाली शुद्ध आत्मा। तो ये स्थूल शरीर तो नष्ट ही होने वाला है, रहने वाला है तो सिर्फ आत्मा। उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, उसे कोई बुझा नहीं सकता, उसे कोई भिगो नहीं सकता। वो मैं आत्मा हूं, वो शिव मैं हूं। शिवो हम। इसलिए तो शिवजी नाराज हो गए ना। आदि शक्ति ने इतना बड़ा कार्य किया, कुंडलिनी को जागृत किया, लेकिन लोगों का चित्त आत्मा की ओर नहीं है, बाहर की ओर है। इसलिए तो शिवजी नाराज हो गए। तो उनकी नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा चित्त आत्मा पर रहना बहुत जरूरी है, सदैव शिव की ओर रहना जरूरी है। वो चाहते हैं ना, चित्त सदा शिव के चरणों में तो रहना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूछना चाहिए, स्वयं को पूछना है। हमें आत्म साक्षात्कार माँ ने दिला दिया, तो आत्म साक्षात्कार पाने के बाद हमने क्या किया? क्या हमने आत्मा को सचमुच प्राप्त कर लिया, या झूठी तसल्ली हम दे रहे खुद को ही फंसा रहे हैं? आत्मा का साक्षात्कार हो गया, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, पूरा चित्त बाहर की ओर रहता है, तो क्या होगा? क्या संरक्षण होगा आपका? इसलिए चौबीसों घंटे हमारा चित्त आत्मा की ओर होना जरूरी है, चौबीसों घंटे। यही उसका उत्तर है। जो बीमारी आज फैली हुई है, उसको अगर रोकना है, तो पूरा चित्त आत्मा की ओर होना जरूरी है। उस बीमारी पर नहीं, आत्मा पर, खुद पर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। ठीक है। अब राइट हैंड का तलवा जो है वो तालू पर रखेंगे, थोड़ा सा उसे दबा करके उसे गोल घुमाना है, पूरा चित्त शस्त्रार पे देना है, और माँ से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। माँ से प्रार्थना है, माँ ही सब करेगी ना। अब शिवजी का क्रोध हमें मालूम है, बचाएगी माँ ही ना। माँ ही बड़े प्यार से, दुलार से बच्चे को संभालती है, तो उनकी शरण में पहले जाना चाहिए। इसलिए हमारा चित्त शस्त्रार की ओर होना बहुत जरूरी है, आत्मा की ओर होना जरूरी है। श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। अब हमारा हाथ
7-8 इंच ऊपर की ओर करना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे करके गोल घुमा के देखते हैं। तालू भाग से ठंडी हवा हमारे हाथों को लगती है क्या देखते हैं। देखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हाथ नीचे लेंगे, दोनों हाथ मां के सामने। चित्त से देखेंगे हमारी कुंडलिनी सहस्त्रार का भेदन करके ऊपर आ गई है क्या, उसे खाली देखना है। देखते हैं कितना ऊपर जाती है सहस्त्रार के ऊपर। जरूरी है। थोड़ी सी भी शांति आ गई होगी तो चित्त स्थिर हो जाएगा, समाधान मिलेगा आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि कुंडलिनी शस्त्रार से ऊपर आनी जरूरी है। शस्त्रार के ऊपर जब वो आती है ना, तभी शांति आती है। ये बहुत जरूरी है। तभी दोनों हाथों से चैतन्य बहते हैं या अंदर की ओर खींचना हमें आता है। ये सब कुंडलिनी मां ही करती है। वही उसका खुराक चैतन्य है, वही खींच के लेती है और फिर शस्त्रार के ऊपर से वो छोड़ देती है। वो गंगा निकल आती है बाहर। गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम ऊपर ही है ना। गंगा बीचों बीच है, यमुना लेफ्ट साइड में है और सरस्वती तो राइट में ही है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों शक्तियों का मेल शस्त्रार के ऊपर हो जाता है। ये तो नदियों के नाम है, लेकिन हमारे अंदर भी है ना वो। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है ना, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो सूक्ष्मता में उतरते ही ये पता चल जाता है, जो भी कुछ बाहर है वही हमारे अंदर है। इसे हमें समझ लेना जरूरी है। लेकिन कोई से भी फॉरेन की जो वस्तु है वो शरीर के अंदर आई तो शरीर उसे ले नहीं सकता। ये निसर्ग का नियम है। समझो कांटा चुभ गया शरीर में तो चलेगा क्या, नहीं, उसे तो निकाल देना चाहिए। निकालना बहुत जरूरी है। जो बाहर का जो कुछ भी है वो अंदर नहीं आना चाहिए। और जब ये अंदर आ जाता है तो हमें तकलीफ हो जाती है। बाहर का आक्रमण बाहर ही रहने देना है हमें, अंदर नहीं आने देना है उसे। यही तो हम कार्य करते हैं ना, कार्य हमारा यही है। जो आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण को रोकना, चित्त से रोकना बहुत जरूरी है। और जो मनोबल है हमारा, तेजो बल है, उसे हम रोक सकते हैं, आत्मबल से रोक सकते हैं। इतना आत्मबल हमारे अंदर होना जरूरी है। ये बहुत ही बढ़िया काम है। लेकिन वो आत्मबल हमारे अंदर आनी भी चाहिए। नहीं आई तो वो किस काम का।
क्योंकि सब चित्त बाहर है, तो आत्मा मजबूत कैसा होगा, सशक्त कैसा होगा? सशक्त आत्मा ही आत्मबल निर्माण कर सकता है, और उस आत्म के बलबूते पर हम कोई भी वायरस को या कोई भी समस्या को दूर हटा सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। लेकिन आत्मबल जो है वो बहुत काम की चीज है। इसलिए आत्मबल को बढ़ाना ही हमारा काम है, और इस आत्मबल के बलबूते पर हम किसी को भी, निगेटिविटी को भी पीछे हटा सकते हैं। इसलिए हमारा पूरा चित्त आत्मा की ओर रहना जरूरी है, शस्त्रार के ऊपर रहना जरूरी है। यही तो हमने सीखना है ना। अब शस्त्रार, ऊपर से हम शस्त्रार तक आएंगे, ब्रह्मरंध्र तक आएंगे, चित्त ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मरंध्र में देना है हमें। देखिए, चित्त भी पावरफुल होना जरूरी है। जहां देते हैं वहीं पर कार्य होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कलेक्टिविटी का चित्त है, वहीं पर मां कार्य करती है। शस्त्रार पे ही मां है ना। अब मां के चरणों में हम कितनी देर बैठते हैं? देखिए, अब मां पर भक्ति है, श्रद्धा है, सब कुछ है मां, मां पर, लेकिन खाली फोटो पर। मां ने तो बताया है, मैं मिलूंगी आपको शस्त्रार में। तो हम कितना घंटे शस्त्रार में रह सकते हैं या शस्त्रार के ऊपर रह सकते हैं? आत्म परीक्षण करके देखना जरूरी है। हम बोलते हैं मां के भक्त हैं बहुत बड़े, लेकिन खाली पूजन करते हैं फोटो का, चित्त शस्त्रार पे नहीं है, आत्मा पर नहीं है, मां के चरणों में नहीं है, तो ये किस काम का चित्त? क्या करना है इस शरीर का? इसलिए मां को स्वीकारना है, तो मां ने बोला है ना कि निराकार में मैं हूं, अभी निराकार में मुझे प्राप्त करिए, ऐसा मां ने बोला है। तभी हमारा चित्त आत्मा पर और चैतन्य पर होना चाहिए। शस्त्रार में हम कितनी देर रह सकते हैं, वही हमें देखना है। 24 घंटे हम मां के चरणों में रहते हैं क्या? खुद को देखना चाहिए, आत्म परीक्षण करके, कि हम मां के भक्त हैं तो मां के चरणों में कितनी देर बैठ सकते हैं। यही तो है, नहीं तो ये शरीर तो खत्म होने वाला ही है। लेकिन हम आत्मा है, तो मां के चरणों में बैठना सीखना चाहिए हमको। ये बहुत जरूरी है। शस्त्रार से हम आज्ञा में आएंगे, आज्ञा चक्र, आज्ञा से विशुद्धि, ऊपर से चित्त विशुद्धि तक। विशुद्धि भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। ये बीमारी को नष्ट करने के लिए विशुद्धि, यानी कि श्री कृष्ण की भी ताकत हमारे अंदर आनी चाहिए। कारण जो भी समस्या है उसे साक्षी भाव से देखने की ताकत कृष्ण में है, श्री कृष्ण में है। और साक्षी भाव से जब हम देखेंगे ना, तभी कार्य बनेगा। हमें बीमारी भी लगती है तो विशुद्धि चक्र पहले पकड़ जाता है, उसके बाद बाकी के चक्र। इसलिए विशुद्ध बोलते हैं उसको, विशुद्ध। ये चक्र बहुत शुद्ध होना जरूरी है, ऊपर से चित्त विशुद्धि चक्र तक। खाली हमें मालूम है ये विशुद्ध है, ये चक्र है, वो चक्र है, लेकिन उस चक्र में देवी देवता विराजमान कब करेंगे हम? खाली चक्र ही देखते रहेंगे? उस चक्र पर देवी देवता का भी राज्य होना जरूरी है ना। तो वाइब्रेशन से हमें पता चलेगा कि उस चक्र में देवी देवता बैठे हैं,
या निगेटिविटी बैठी है। क्यों बैठती है निगेटिविटी? क्यों हम खुद को स्वच्छ नहीं करते और खुद स्वच्छ नहीं रहते, शुद्ध नहीं रहते, और तकलीफ माँ को होती है ना। तो इसलिए हमें शुद्ध होना जरूरी है, हमारे चक्र नाड़ियां शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। विशुद्धि चक्र से हम धीरे धीरे अनाहत चक्र तक आएंगे। ऊपर से चित्त, अनाहत चक्र, ठीक है। अनाहत से अब नाभि, ऊपर से नीचे आ रहे हैं नाभि तक, पूरा चित्त नाभि, नाभि से स्वादिष्ठान, ऊपर से नीचे स्वादिष्ठान तक चित्त। अब स्वादिष्ठान से मूलाधार, पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे, ऊपर से पूरा चित्त मूलाधार चक्र तक। गणेश तत्व, क्योंकि गणेश हमारे अंदर जागृत हो गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। शुद्धता है वो, पवित्रता है, मांगल्यता है। जो निगेटिविटी हो या कोई वायरस हो अंदर नहीं आ सकता। गणेश जो जागृत हो गए, गण है ना वो, गणाधिपति गणपति है, तो उनको जागरूक रहना या जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। तो उसे हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है, हमारी नाड़ियां शुद्ध होती है, हमारे सब चक्र भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि सब चक्र पर कुल गुरु की तरह श्री गणेश जी बैठे हुए हैं। इसलिए गणेश की भक्ति या गणेश को जागरूक करते ही हमारी सब बीमारियां भाग जाती है। उनकी भक्ति करनी चाहिए ना। वो भी तो निराकार में ही प्राप्त होते, साकार में तो ऐसे दिखते हैं। निराकार में उन्हें भी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि वो चैतन्य है ना, क्राइस्ट की तरह वो भी वाइब्रेशंस ही है ना। तो वाइब्रेशंस को जानना बहुत जरूरी है। गणेश को जानना जैसे है, वाइब्रेशंस को आपने जान लिया तो समझो गणेश को जान लिया। पूरा चित्त गणेश तत्व पर थोड़ा देते हैं। और जो गणेश तत्व है, उस गणेश पर हमारा चित्त होना जरूरी है। पूरा चित्त गणेश तत्व पर देते हैं और थोड़ा स्वस्तिक वगैरह चित्त से निकालते हैं। चित्त से निकलते, यानी कि स्वस्तिक को वाइब्रेशंस की तरह उसे तैयार करते हैं मूलाधार में, और वो गोल गोल घुमाते हैं। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश जी है। कृपया हमारे मूलाधार चक्र पर विराजमान हो जाइए। श्री गणेश जी, आप हमारे मूलाधार चक्र पर आए हैं तो हमें वाइब्रेशन से या सुगंध से पता चलने दीजिए या मालूम हो जाने दीजिए। पूरा चित्त गणेश तत्व पर। गणेश की जागृति होना बहुत जरूरी है, और ये कलेक्टिविटी से होती है। अकेले बैठने से नहीं हो जाएगी, कलेक्टिविटी से माँ कर देगी। स्वच्छ करना माँ का काम है, वो माँ करेगी। हमारा चित्त गणेश तत्व पर होना जरूरी है। श्री गणेश जी, कृपया हमें अबोध बना दीजिए।
पवित्र बना दीजिए, सूदने बना दीजिए। हमारा हमारे अंदर जो डर बैठा है उसे निकाल दीजिए श्री गणेश जी। हमारे अंदर जो कोरोना का डर बैठा है उसे निकाल दीजिए और हमें निडर बनाइए। लीडर नहीं, लीडर हमें कभी नहीं बनना है। निडर, खुद को डर रहित, निडर होता है। लीडर होता है वो तो डरता ही है, जो लीडर होंगे वो डरेंगे, लेकिन जो निडर होता है वो लीडर नहीं होता। फर्क है ना इसमें। तो ऐसा निडर हमें होना है। जो डर है उसे भगा देना है। वो गणेश तत्व में आता है। श्री गणेश जी, आप ही हमारे बड़े भाई साहब है। कृपा करके हमें आप जैसे शक्तिशाली बनाइए। गणेश शक्तिशाली है, तो आप गणेश के छोटे भाई है, तो गणेश जैसे शक्तिशाली भी होना जरूरी है ना, निडर होना जरूरी है ना, माँ के लिए सबके साथ लड़ना जरूरी है ना। ये तो निष्ठा की बात है। गणेश तत्व आता है ना तो निष्ठा भी आनी चाहिए। खाली मानते हैं तो क्या, गणेश को मानते हैं तो क्या, गणेश के गुण हमारे अंदर नहीं आए तो उसका फायदा क्या। मानने न मानने से भी नहीं होगा। तो उनको हमारे अंदर जागरूक होना पड़ेगा। और जब ये हमारे अंदर जागरूक होते हैं तभी उनके सब गुणों से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी कार्य होगा, तभी मां का कार्य होगा। गणेश हमारे अंदर नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इस जीवन को हमने व्यर्थ बना दिया, व्यर्थ हो गया सब। पूरा चित्त गणेश तत्व पर है। थोड़ी सी हमें जो स्पंदन है, स्फुरण है, वो मालूम पड़ेगा गणेश का। वो भी तो जागरूक होते हैं ना। हम सहयोगी है, माँ की कृपा से वो जागरूक हो जाते हैं। तभी उनका वाइब्रेशन जो है हमें पता चल जाता है, हाथों से बहता है चैतन्य की धारा। सूक्ष्म रूप से चैतन्य बहता है। श्री गणेश जी, कृपया हमारे मूलाधार चक्र पर हमेशा विराजिए और हमें सहज योग का पूरा ज्ञान दीजिए। गणेश जी जैसे हमें नम्र होना है, विनम्रता, गणेश की विनम्रता हमें मालूम है। जब हम नम्र हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे, तभी माँ हम हमें सब ज्ञान देगी ना। जब हम नम्र नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं मिल सकता। जब हम लीडर होंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। हमें सामूहिक होना है, कलेक्टिव होना है। हमें खुद को विशेष नहीं समझना चाहिए। हम सब एक ही है, एक ही माँ के बच्चे हैं। तभी तो कार्य होगा। यही गणेश से हमें सीखना है। ये तत्व जो है वो बच्चों के जैसे अबोधिता का है। तो हमें बच्चों जैसे अबोध हो जाएंगे तो क्या होगा, हम ठीक ही हो जाएंगे ना। परमात्मा के साम्राज्य में हम यूं ही चले जाएंगे, ऐसे ही अलगद माँ लेगी ना। ऐसा है, ठीक है। अब मूलाधार से हम त्रिकोणाकार अस्थि में आएंगे, जहां पर कुंडलिनी विराजमान है। जो गणेश की माँ है गौरी,
वो कुंडलिनी 3.5 ऐसे वलय में बैठी है, क्वाइल जिसको बोलते हैं, और उसे उठाकर धीरे धीरे हमको ऊपर की ओर लेना है। देखिए चित्त कुंडलिनी पर, और ये जो कुंडलिनी है हम धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 3.5 फीट है ये कुंडलिनी। धीरे धीरे ऊपर की ओर लेंगे उसको, रीढ़ की हड्डी से, सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठाएंगे। कुंडलिनी माता, श्री माता जी, आप ही साक्षात गौरी माता है, आप ही साक्षात कुंडलिनी माता है। कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए, हमारे सब रोग दूर कर दीजिए माँ। हमें जो बीमारियां सता रही है उसे हम सब सहज योगियों को बचा लीजिए, हमारा रक्षण कीजिए माँ, हमें मार्ग दीजिए। कुंडलिनी पर चित्त है। अब कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे हम धीरे धीरे, उसका मुंह ऊपर की ओर स्वादिष्ठान की तरफ। स्वादिष्ठान से हम नाभि तक आएंगे। कुंडलिनी 3.5 फीट है, तो धीरे धीरे कॉइल को मुड़ करके ऊपर की ओर, कॉइल छूट रहा है, नाभि से अनाहत तक आएंगे। पूरा चित्त कुंडलिनी पर है, 3.5 फीट कुंडलिनी पर है। उसका मुंह अब धीरे धीरे ऊपर अनहत चक्र तक आया है। बाकी का धड़ जो है अभी नीचे है, उस पर भी हमारा चित्त है, देना है। पूरा चित्त कुंडलिनी पर है, माँ की ओर है, उससे हमें एक रूप होना है। वही मार्ग दिखाएगी, क्या करना है क्या नहीं, वही हमें मार्ग दिखाएगी ना। धीरे धीरे अनहत से विशुद्धि तक आएंगे, उसका मुंह विशुद्धि तक, धड़ जो है नीचे की तरफ है, मूलाधार की तरफ। विशुद्धि से हम आज्ञा तक आएंगे, आज्ञा से शस्त्रार, और सहस्त्रार से बाहर निकालेंगे ये कुंडलिनी। धीरे धीरे उसका मुंह शस्त्रार से ऊपर निकालेंगे, और जो धड़ है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर 3.5 फीट कुंडलिनी ऊपर 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 उठाएंगे। देखिए पूरा चित्त कुंडलिनी पर है हमारा। इसका धड़ है जो शस्त्रार पर है, और शस्त्रार के ऊपर उसका मुंह है ऊपर की ओर। ये तो साक्षात चामुंडा है, दुर्गा है, काली है, भद्र काली है। पूरा चित्त कुंडलिनी पर, और हमें ये मंत्र बोलना है पूरा विश्वास के साथ, शक्ति के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। जो पूरी शक्ति हमें कुंडलिनी पर लगानी है, शस्त्रार के ऊपर 3.5 फीट कुंडलिनी है ना, उस पर चित्त दे करके आगे का मंत्र बोलना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, ये मंत्र हमें बोलना है। तो पूरा चित्त कुंडलिनी पर लगा करके हमें यह मंत्र बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कुंडलिनी पर पूरा चित्त है। इसका अर्थ क्या है, ये भी हमें समझना है। ऐं यानी राइट साइड की नाड़ी, इससे महासरस्वती की शक्ति ऐं। रिम लक्ष्मी की शक्ति, बीज की शक्ति। क्लीम महाकाली की शक्ति। क्लीम क्लीम क्लीम, जब महाकाली राक्षसों का वध करने के लिए जीभ उसकी निकल आई थी बाहर बहुत ही, और जोरों से वो ऐसी भाग रही थी राक्षस को मारने के लिए, तभी जीभ की जो आवाज होती है ना, क्लीम, ऐसा जीभ होठों से जब लगता है ना जीभ, तभी क्लीम क्लीम ऐसा आवाज आती है। तो उससे वो मंत्र बन गया, क्लीम क्लीम क्लीम।
ऐसा ये महाकाली की ताकत है, शक्ति है। फिर एक बार हम ये मंत्र बोलेंगे, पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर कुंडलिनी पर 3.5 फीट कुंडलिनी ऊपर आ गई है, उस पर चित्त दे करके हमें ये मंत्र बोलना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस कुंडलिनी को ताकत आती है, तीनों शक्तियां एकत्रित होकर के ये कुंडलिनी ऊपर की तरफ आ गई है। जो शिव और शक्ति से मिलन होगा उसका, शिव और शक्ति का मिलन शस्त्रार के ऊपर, इसलिए कुंडलिनी को हम ऊपर की ओर लेंगे, आकाश तत्व की ओर। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रख करके कुंडलिनी पर जो 3.5 फीट है उस पर चित्त देके थोड़ा ध्यान करेंगे, उस पर एक रूप होने का प्रयास करेंगे 3 या 4 मिनट। शस्त्रार के ऊपर कुंडलिनी पर पूरा चित्त देखना है, कुंडलिनी पर, और ये शक्ति को महसूस करना है हमें, शक्ति को। ये बहुत जरूरी है, कुंडलिनी पर चित्त होना, पूरा चित्त। कोई विचार नहीं, पूर्णतया एकरूपता। और पहुंच करके आप शांत, दोनों ही लगाना चाहिए, और नहीं तो लगाओ ही मत। इसका कोई अर्थ होना चाहिए कि जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं उसका ये सोपान मार्ग है, इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, इसमें एक एक गंदी चीजों को छोड़ते जाना है। दूसरों को भला बुरा कहने से पहले अपने को भला बुरा कहना सीखें। मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, अपने को कहें। जब आप अपने को कहना शुरू करेंगे तो आप देखिए कि सारे भूत भाग जाएंगे, क्योंकि ये सारे भूत हमने इकट्ठे किए हैं खुद ही सोच सोच के अपने आज्ञा से, अपनी आज्ञा बढ़ते गए, उससे भूत इकट्ठे होते गए, दिमागी जमा खर्च हो गया, और आदमी बहुत क्लेशदायी, दुखदायी हो जाता, और वो दुखदायी उसको भी दुखदायी करता। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते, उसका जरूर असर आना चाहिए, चाहे आप पत्थर हो, पर उसका असर आता है, और उसका असर यही आता है कि आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। ये तो एक माँ की बात है कि वो आपके सुख की बात करे, आपको जिससे सुख मिले, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आपको प्यार मिले, और दुनिया में एक आप सज्जन इंसान हो जाए। एक तो माँ का तरीका है, पर शिव का ये तरीका है। शिव एक हद तक चलते हैं, नहीं तो ऐसा तड़ाकते हैं कि मैं घबराती रहती हूँ कि अब ये आदमी किधर जा रहा है, अब इसका होगा क्या, ये कहाँ पहुंचेंगे, इसको क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं, उनके अंदर ये नहीं है कि चलो भाई इनको ये बहुत खराब है, बुरे हैं, तो माफ करते हैं। हाँ, माफ करने योग्य हो तो माफ करते हैं, और जो उनकी बहुत तपस्या करता है उनको भी वो वरदान देते हैं। पर जो आदमी
मूलतः बेसिकली जो ठीक नहीं होना चाहता उसको वो ठीक कर देते, ये बात सही। इसलिए उनसे डरना, बेचारे को भयंकर भी इसीलिए कहते हैं कि जब बिगड़ते हैं तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते। पर उनका सबसे ज्यादा जो बिगड़ना है वो तब होता है जब अंत का, कहते हैं ना कि रात्रि ऐसी आएगी कि सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में वो अपने क्रोध से सब चीज नष्ट कर दे। ये समय तब आता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आखिरी निर्णय है, लास्ट जजमेंट है। इसमें आप कौन से रास्ते पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब पूर्णतया आपके अंदर दिखा जाता है। आपका जैसे कच्चा चिट्ठा बन जाता है और उसी के अनुसार आप चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे आप नर्क में जाएं। नर्क में भेजने वाले तो शिव जी, मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं नर्क से, लेकिन शिव जी को है, वो खींच के आपकी टांग आपको नर्क में डाल देंगे। फिर आप ये ना कहें कि मैं तो माँ का बड़ा वर्शिपर हूँ और मैं माँ को मानता हूँ तो मुझे क्यों ये ऐसा होगा। इसका कारण मैं नहीं, इसने एक बार मुझे माँ कह दिया, उसके लिए मैं कभी कुछ बुरा नहीं सोचती। पर शिव जी की मर्यादाएं अगर मैं हूँ तो मेरी मर्यादाएं भी वो। बट इस मामले में सबका, दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होने के कारण आपको बहुत समझ करके रहना। और ईसा मसीह में भी जो 11 रुद्र हैं वो भी यही है। रुद्र की जो भावना है वो भी शिव जी के स्वरूप है और इसलिए बहुत संभल के आपको रहना चाहिए। इसके बारे में आपको इसलिए वार्निंग देनी है कि सहयोग में भी लोग आते हैं, कोई पैसा कमाता है, कोई बुराई करता है, कोई खराबी करता है, कोई अन्याय करता है। ऐसे लोग तो झटक जाते हैं, निकल जाते हैं, पर निकलते ही साथ शिव जी की कक्षा में आ जाते हैं। फिर मुझे खबर आती कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा भैया आप मुझे मत बता। जब वो खुद ही छोड़ के भागे अपने संरक्षण से तो उसे कौन बचा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना संरक्षण शिव में खोजें। माँ में तो है ही संरक्षण, लेकिन शिव में खोजना चाहिए। उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि 5 चीजें, इन 5 तत्वों में जो सूक्ष्म चीज है उसको प्राप्त करना है। और उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना जरूरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो अलग ही दिखाई देते और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अलग दिखाई देते, इसमें कोई शक नहीं। अब जो लोग ध्यान करते हैं पर ध्यान में मन नहीं, ध्यान में प्रवृत्ति नहीं, ध्यान की समझ नहीं, ध्यान में सूझबूझ नहीं और उसके प्रति एक आलस्य हो, तो भी वो ध्यान फलीभूत नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ध्यान हो कि जिससे अंग अंग आपका जो है वो खुश हो जाए, जिससे आनंद की वर्षा हो। शिव जी का पहला और महत्वपूर्ण जो हिसाब किताब है वो ये है कि वो आपको आनंदित करते हैं, पुलकित करते हैं। उनके नामस्मरण से ही मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, पर उसके अपोजिट होता है, उसके विरोध में ही लोग रहते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनको हम शिव के भक्त समझते हैं वो इस कदर सूखे रूखे कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसमें एक कारण और भी कि जो बहुत ज्यादा कार्य में रत रहते हैं, बहुत ज्यादा, वो राइट साइडेड हो जाते हैं। जब वो राइट साइडेड बहुत हो जाते हैं तो शिव से वंचित हो जाते हैं, शिव से हट जाते हैं और शिव फिर अपना असर दिखाते हैं। अब आपको पता है कि शिव जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं और इसके अलावा कला में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे जो लोग कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए
कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त होता है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं गंदी गंदी किताबें लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, ऐसे लोगों पे शिव जी का हाथ बड़े जोर से पड़ता है, क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदिशक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक नहीं, जरा इसको लेकिन में निकल रहा है। अब जो सहयोगी हैं उनको सबसे पहले अपनी ओर ध्यान देना है। मेरा मतलब नहीं कि शीशे के सामने घंटों बैठे रही, बिल्कुल भी नहीं। शीशे के सामने बहुत बैठना भी एक बीमारी मानी जाती है, पर यह है कि आप अपनी तरफ नजर करें और अपनी तरफ नजर करके देखें कि मेरे अंदर कौन सी खराब, मैं कौन से गलत काम करती। अपने भारतीय संस्कृति में जो कुछ बताया गया है सीधा रास्ता उसे लेना है। आजकल नया जमाना आ गया है तो लोग सोचते हैं जैसे भी रहो ठीक, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति के अनुसार पूर्णतया रहना है। आपका सारा जीवन का क्रम भी भारतीय संस्कृति से जुटा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में शिव तत्व का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा जो है शिव तत्व का है और शिव तत्व ने ही हमारी मर्यादाएं बनाई कि इस मर्यादा को आपने लांगा कि आप जो मर्यादाएं हमारे संस्कृति में हैं वो शिव की कृपा से, वो सारी बातें जो हमें बताई गई हैं आज तक, ये ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, छोटी सी लेकर बड़ी तक ये मर्यादाएं शिव ने बनाई और वो इसका इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं कि जैसे ही आप इस मर्यादा को लांघ जाते हैं आप पे उसका असर आता है। अब धीरे धीरे हम आंख खोल करके माँ की तरफ देखेंगे। चित्त शस्त्रार के ऊपर कुंडलिनी की वास है, कुंडलिनी पर हमारा चित्त है, देख रहे हैं माँ को और वाइब्रेशंस पर भी हमारा चित्त है। ठीक है। अब थोड़ा सा राइट साइड बढ़ गई है, यानी कि निसर्ग की राइट साइड टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट को उठा करके राइट को नीचे दबाना है। ठीक है, राइट हैंड से ये करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड माँ की ओर करेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट की बाजू ऊपर उठा करके शस्त्रार की ऊपर से नीचे राइट तक दबा लेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाल देंगे ऐसे, लेफ्ट के वाइब्रेशंस उठा करके राइट तक डाल देंगे ऐसे, ऐसा हमें करना है। लेफ्ट टू राइट बोलते हैं उसको। लेफ्ट के बाजू से चैतन्य लेना है, शस्त्रार के ऊपर से राइट में उसे डालना है, भरना है राइट तक। ठीक है, ओम तमेव साक्षात श्री महासरस्वती, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी। निसर्ग को चित्त में ले करके ऐसा करना है। जो निसर्ग की जो तापमान बढ़ गया है उसे कम करने के लिए या संतुलित करने के लिए हम ऐसा करेंगे। लेफ्ट उठा करके राइट को नीचे दबा लेंगे। ओम तुमेव साक्षात श्री जल देवता, साक्षात श्री आदिशक्ति।
श्री निर्मला देवी नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पर्जन्य देवता साक्षात श्री आदि शक्ति माता श्री। अभी जल देवता या पर्जन्य देवता ही इस तापमान को कंट्रोल कर सकती है ना, इसलिए लेफ्ट से उठाकर राइट को नीचे दबाना है। पूरा कलेक्टिवली किया तो ये वर्क हो जाता है, क्योंकि राइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसे कम करना है शिव मां की कृपा से, उसे कंट्रोल में लाना है, संतुलन में लाना है। जल देवता साक्षात श्री आदि शक्ति श्री निर्मला देवी। ठीक है, अब हम बंधन लेंगे। बायां हाथ कुंडलिनी के सामने, दायां हाथ से कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे, चित्त कुंडलिनी पर। धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर उठा करके शस्त्रार के ऊपर जाके एक गांठ बांधेंगे। दूसरी बार धीरे धीरे, दो गांठ बांधेंगे। तीसरी बार धीरे धीरे, चित्त कुंडलिनी पर है, हाथ से ऊपर आ रही है वो, शस्त्रार के ऊपर जाकर 3 गांठ बांध लेंगे। ठीक है, अब कवच, लेफ्ट से शस्त्रार से राइट तक और राइट से शस्त्रार से लेफ्ट तक कवच हो गया। 7 बार ऐसा करना है। चित्त कवच पर होना जरूरी है। चित्त कवच पर। इस कवच को भेद करके कोई भी वायरस या कोई भी निगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए, ऐसा कवच लेंगे, भक्कम भर भक्कम। ठीक है, कल पूरा चित्त हमारा शस्त्रार के ऊपर रहेगा दिन भर, और कवच पर, जो हम कवच लेते हैं उस कवच पर हम चित्त देंगे। जय श्री माता जी।